माय वे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नाउन किसे कहते हैं और साथ ही साथ हमने बात की थी प्रॉपर नाउन की। आज की इंपॉर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन का मतलब होता है वे नाउन जो कॉमन हो। इट मीन्स these are the common names of persons, places and things. For example, boys, girls, village, city, book, table, etc. तो कॉमन नाउन का मतलब ये होता है किसी भी व्यक्ति का कॉमन नाम, किसी भी जगह का कॉमन नाम या फिर किसी चीज़ का जो कॉमन नाम है उसे आप कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे हमने बात की यहाँ पे बॉय की, तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। हमने बात की गर्ल्स की, तो ये भी क्या है, कॉमन नाउन है और ये दोनों ही क्या है, पर्सन है। हमने बात की विलेज की और हमने बात की सिटी की, ये दोनों ही क्या है, किसी स्थान के कॉमन नाम है। हमने बात की बुक की और टेबल की, ये दोनों ही क्या कॉमन नाम हैं और ये दोनों ही क्या है, थिंग्स से। अब यहाँ से आप इसको प्रॉपर नाउन से रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे अगर कहूँ कि लखनऊ क्या है, तो लखनऊ प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन है। अगर हम किसी प्रॉपर विलेज की बात करें, उसका नाम क्या है उसकी बात करें तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर हम सिर्फ विलेज की बात करें तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। जैसे मैं कहूँ इंडिया, तो इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। अगर हम बात करें गीता, तो गीता इज़ अ प्रॉपर नाउन, बट अगर हम बुक की बात करें तो बुक क्या है, कॉमन नाउन। तो इस तरह से हम प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं और इसको आसानी के साथ में समझ सकते हैं। कॉमन नाउन से रिलेटेड आपको दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसको आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, यानी इनका आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इनके पहले आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। इनके पहले आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, जैसी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार जो है हम आर्टिकल का भी यूज़ कर सकते हैं और इनको हम प्लूरल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। देखेंगे कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन फॉर्म ही किससे किया गया है, कलेक्टिव जो वर्ड है ये कलेक्ट से फॉर्म किया गया है। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, यानी एक ऐसा नाउन जो ग्रुप को इंडिकेट करे, जो समूह को दर्शाए, उसे आप क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है दीज आर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस, प्लेसेस एंड थिंग्स। किसी भी व्यक्ति का जो समूह होगा, किसी जगह का कोई समूह हो सकता है, किसी चीज़ का जो समूह होगा उसे आप कहेंगे कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने कहा टीम, हमने बात की बंच, हमने बात की जूरी, हमने बात की फ्लॉक एटसेट्रा। दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। टीम किसी एक इंडिविजुअल को आप नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों की मिलकर बनी होती है। ऐसे ही बंच का मतलब होता है गुच्छा, तो बंच भी आप किसी एक को नहीं कह सकते। बंच का मतलब समूह को जो दर्शाए। जूरी का मतलब है ग्रुप ऑफ जजेस, यानी जजों का जो समूह होगा उसे आप जूरी कहेंगे। ऐसे फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, तो फ्लॉक आप किसी एक इंडिविजुअल को नहीं कह सकते हैं, जो झुंड होगा उसको आप फ्लॉक कहेंगे। इसका मतलब ये कलेक्टिव जो नाउन होता है ये समूह को दर्शाता है, क्योंकि किससे फॉर्म किया गया, कलेक्शन से। अब यहां से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन भी आते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। इसका मतलब ये है क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यानी कलेक्टिव नाउन के बाद में आपको वर्ब सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल यूज करना है। तो ये हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि कब सिंगुलर यूज करेंगे और कब प्लूरल यूज करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम कलेक्टिव नाउन का यूज एक यूनिट के रूप में करेंगे, एज ए यूनिट करेंगे, तो इसके बाद में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर हम कलेक्टिव नाउन में जितने भी उसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स उसमें हैं, उनके हम प्रत्येक की बात करेंगे, तो उनके साथ में हम वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। जैसे आप सेंटेंस से समझिएगा, हमने यहां पे एक सेंटेंस नोट किया है, द जूरी
वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ध्यान से समझिएगा, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहां पे आप देखेंगे हम जूरी जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी इसमें जितने भी मेंबर हैं, जो भी इंडिविजुअल हैं, सबकी ओपिनियन क्या डिफरेंट है, अलग अलग हैं। तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन वर्ड में जो भी वर्ड यूज करेंगे उसमें इंडिविजुअल की बात करेंगे, ईच मेंबर की बात करेंगे, तो उसके साथ में वर्ब भी आप प्लूरल यूज करेंगे, यानी प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे, और साथ साथ में जो प्रोनाउन भी यूज करेंगे वो भी आप प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन अगर हम एज अ यूनिट इसके बारे में बात करेंगे तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे और साथ साथ में जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिएगा, सेंटेंस आप देखेंगे, सेंटेंस यहां पे है द टीम हैज नॉट कम येट। अब यहां पे देखिए हम बात कर रहे हैं द टीम हैज नॉट कम, यानी टीम अब तक नहीं पहुंची है। तो यहां पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं जिससे ये क्लियर हो जाए कि हम टीम में हर एक सदस्य की बात कर रहे हैं, हर एक मेंबर की बात कर रहे हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर हम एक सेंटेंस दूसरा देखें इसी में, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। तो यहां पे आप समझ सकते हैं, अब यहां पे हम कह रहे हैं द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, यानी कैप्टनशिप के इशू को लेकर सबकी राय अलग अलग है, सबके जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है, सब लोग डिवाइड हो चुके हैं। यानी हम यहाँ पे ग्रुप में, टीम में जितने भी मेंबर हैं उनमें से हम हर एक की बात कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन अगर हम एज अ यूनिट बात करेंगे तो उसके साथ में वर्ब आप सिंगुलर यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं। अब तक हमने समझ लिया कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है। अब हम बात करने वाले हैं मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं। बहुत ही इजी है, आप देखेंगे मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का मतलब होता है दीज आर द नेम्स ऑफ मैटर्स, यानी ये वो नाउन होते हैं जिनसे चीजें फॉर्म की जाती हैं, बनाई जाती हैं। इसको आप आसानी के साथ में समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, वाटर, मिल्क, दीज आर द नेम्स ऑफ मैटर्स। That's why we can say these are material noun. For example, gold, copper, silver, water, milk, etc. तो ये सभी क्या है, मैटेरियल नाउन है। इनके साथ में आपको ध्यान रखना है, इन्हें आप सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। इट मीन्स दीज they are not pluralized in English grammar, यानी ये सारे वर्ड जो हैं प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज किए जा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये अपने डिफिनेशन खुद बता रहा है। जितने भी नाउन हैं वो सारे अपने डिफिनेशन स्वयं बतलाते हैं। स्टार्टिंग में आपने बात की प्रॉपर नाउन की, तो यानी वो नाउन जो प्रॉपर हो। कॉमन नाउन यानी वे नाउन जो कॉमन हो। आपने बात की कलेक्टिव नाउन जो समूह को दर्शाए। आपने बात की मैटेरियल नाउन की, यानी जो मैटर से बने हो, ठीक है, जिनसे चीजें बनती हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, मैटेरियल नाउन। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। ध्यान से इस वर्ड को देखें तो ये दो वर्ड से फॉर्म किया गया, एक है एब और दूसरा है स्ट्रैक्ट। एब का मतलब होता है नो और स्ट्रैक्ट की मीनिंग होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट की मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। इट मींस दीज आर दी इनटेंजिबल नाउन्स, जिन्हें आप सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनका अपना कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे मैंने बात की ऑनेस्टी, हमने कहा ब्रेवरी, हमने कहा एक्शन, हमने कहा हेट्रेड, हमने कहा लाफ्टर। तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, दे डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर। उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये सारे इंटेंजिबल नाउन होते हैं और इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल भी आप दो तीन यहां से नोट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी, हमने बात की ब्रेवरी, हमने बात की हेट्रेड,
हमने बात की ब्यूटी, हमने बात की पॉवर्टी, एटसेट्रा। तो इनमें से किसी भी आप नाउन को देखेंगे, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सारे जो है सिर्फ फील किए जाते, इनका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसीलिए इनको आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से हमने काइंड्स ऑफ नाउन में हर पार्ट को कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।